वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड्स। सबको खुश आमदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। और केक की बेसिक एक ही की होती है कि उसकी मेजरमेंट चीज़ों की बहुत एक्यूरेट हो और बहुत ध्यान से उसको बनाया जाए और 100% रिजल्ट लाजमी हासिल होता है। आए अब हम अपने रेसिपी शुरू करते हैं। हमें ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें शामिल है मैदा 80 ग्राम, बेकिंग पाउडर आधी छोटी चमची, पिसी हुई चीनी 125 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, अंडे 5 अदद। इनकी जर्दी और सफेदी अलग कर लेंगे। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम ओवन ऑन करेंगे 180 डिग्री मॉडरेट हीट ओवन पे। इलेक्ट्रिक ओवन के यूजर अपनी गाइड बुक के मुताबिक करें। एक्चुअल हमें हीट 180 डिग्री मॉडरेट चाहिए। ओवन पहले ऑन करने का ये फायदा होता है कि ओवन में जिनसी नमी होती है वो खुश्क हो जाती है और ओवन एक जैसा गर्म होता है। जब हम केक उसमें रखते हैं तो एक्यूरेट और इवन वो बेक होता है। जो सा केक टिन हम यूज करेंगे वो 8 इंचेस का हम यूज करेंगे। उसे घी लगा के हमने पेपर से लाइन कर लिया। इससे ये होता है केक चिपकता नहीं है। अब हम सबसे पहले मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर को छानेंगे। इन सबको एक जगह पे कर लेंगे। बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, इन्हें अब हम अच्छी तरह से 3 दफा छान लेंगे ताकि इनमें एयर आ जाए और केक हमारा अच्छा सा बने। मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर को हमने अच्छे से छान लिया है। इसे एक साइड पे रख लेंगे। एक बड़ा सा बाउल लेंगे। बाउल बिल्कुल खुश्क लेना है, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी होगी तो हमारा केक प्रॉपर बीट नहीं होगा, सफेदियाँ फूलेंगी नहीं। अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए हमें एक बड़ा बाउल चाहिए। बाउल बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी होगी तो फिर सफेदियाँ नहीं फूलेंगी, जिसकी वजह से हमारा केक जो है स्पॉन्ज प्रॉपर बेस नहीं बनेगी उसकी। दूसरा, बाउल की शेप ऐसी होनी चाहिए जो कि नीचे से छोटे घेर का ऊपर बड़े घेर का हो। छोटा नीचे जब घेर होगा उसका ये फायदा होगा, सफेदियाँ जिनसे प्रॉपर और अच्छे से फूलेंगी और जल्दी भी फूलेंगी। सेकेंडली, जौन सा बीटर है आप इस तरह की ब्लेड शेप का इस्तेमाल कीजिए। इसमें भी सफेदियाँ जल्दी फूलती हैं और अच्छे से भी फूलती हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बोल में सफेदियां शामिल करेंगे। इसे बीट करेंगे मीडियम स्पीड पे। ये देखिए सफेदियां अच्छे से फूली होनी चाहिए, बीटर से बिल्कुल नहीं गिर रही। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी का एक वक्त में 1 चम्मच डालेंगे और आराम से इसे बीट करेंगे ताकि चीनी अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। एक वक्त में चीनी का 1 ही चम्मच शामिल करेंगे और बीट करते जाएंगे और चीनी शामिल करते जाएंगे। चीनी अच्छे से शामिल हो गई है इसमें। बाकी की भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। चीनी का जो सा बीट अच्छे से करना है ताकि चीनी के ज़रात ना रहे। अगर चीनी के ज़रात इसमें रह गए फिर वो बेकिंग के टाइम पे नमी छोड़ेंगे केक में और प्रॉपर फ्लफ नहीं लेगा। सफेदियाँ अच्छे से फेंटी गई हैं। अब हम इसमें जर्दियाँ शामिल करेंगे और जर्दियों को 20 की गिनती गिन के फेंटना है। उसके बाद इसे बंद कर देना है। जर्दियाँ हमने फेंट ली हैं इसमें, ये देखें अच्छे से फेंट गई हैं। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। हमने केक के मैदे को 3 हिस्सों में तकसीम करके मिलाना है और आराम से मिलाना है। जैसे बीटर हमने गोल एक ही सिमत में घुमाया था, मैदा भी वैसे एक ही सिमत में घुमाते हुए हम शामिल करेंगे इसमें। हमारा सब सारा मैदा ही केक में मिल गया। ये देखिए अंदर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा शामिल हो गया। अब हम इसे केक के टिन में ट्रांसफर करते हैं। केक हमारा टिन में आ गया है। अब हम इसे बेक करने के लिए ले जाएंगे 180 डिग्री पे 40 मिनट के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। केक बेक हो गया था, इसे हमने टिन में ही छोड़ दिया था। अगर हम इसे फौरन टिन से निकालते हैं ना तो ये टूट जाता है। अब हम इसे टिन से निकाल लेते हैं। केक को हमने टिन में से निकाल ली है। इसे हम इस पे से भी हटा लेंगे, पेपर रिमूव कर लेंगे और सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें क्रीम लगाएंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है उतनी देर में हम ऊपर लगाने के लिए क्रीम तैयार कर लेते हैं और कुछ ड्रेसिंग भी। चॉकलेट मैंने ऐसे पीस ली है, आपको जो सहूलत हो आप वो लीजिए। 150 ग्राम कुछ हम अंदर ग्रेट करके लगाएंगे और कुछ ऊपर लगाएंगे। दूध
केक सोक करने के लिए 200 ml ठंडा होना चाहिए। व्हिप क्रीम 300 ml, ये भी ठंडी होनी चाहिए ताकि बीट करने में हमें दिक्कत ना हो। आइसिंग शुगर 2 टेबलस्पून, क्रीम में हल्का सा मीठा रखेंगे, ज़्यादा नहीं। वनीला एसेंस 1 टीस्पून, चेरीज डेकोरेशन के लिए। उबला हुआ पानी 1 टेबलस्पून, कॉफ़ी 1 टीस्पून। सबसे पहले हम कॉफ़ी में गर्म पानी को मिला देंगे ताकि कॉफ़ी डिसॉल्व हो जाए और कुछ इसका कूलिंग टेम्परेचर भी कम हो जाए ताकि दूध में मिलाने पे दूध ज़्यादा गर्म ना हो। पानी बहुत नाप के लीजिएगा, 1 टेबलस्पून। कॉफ़ी का टेम्परेचर चेक कर लेंगे हम, गर्म नहीं है, इसे अब हम दूध में शामिल कर लेंगे। कॉफ़ी को दूध में ऐसे अच्छे से मिला के एक साइड पे रख देंगे। इसे हम केक सोक करेंगे। दूध डालने से केक में मीठा कम रहेगा। क्रीम को हम बर्फ वाले पानी में बीट करेंगे। इसके लिए देखिए हमने बोल को फ्रिज में पहले में रखा हुआ था जिससे कि ये ठंडा हो गया। रात में इसे रख दिया था, केक बनाने से 1 दिन पहले ही रात में रख दिया तो ये अच्छे से ठंडा हो जाए। बोल जब अच्छे से ठंडा होगा तो फिर हमारी क्रीम जल्दी राइज होगी। बोल काफ़ी हद तक ठंडा है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो स्टील का बाउल लीजिए, उसमें क्रीम को बीट कीजिए ताकि जल्दी से बीट हो जाए। अब हम क्रीम को इसमें डाल देंगे, साथ में आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस। अब हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। एसेंस का इस्तेमाल इसलिए किया है, चॉकलेट और कॉफ़ी के साथ वनीला का टेक्सचर अच्छा लगता है। अगर आप नहीं पसंद करते तो बेशक स्किप कर दीजिए एसेंस। क्रीम बीट करने के लिए हमेशा वाइड वाली विस्क लीजिए, इससे क्रीम जल्दी फ्लफ भी करती है और बीटिंग टाइम भी कम होता है। ये देखिए क्रीम हमारी बिल्कुल अच्छे से बीट हो गई है। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसे कटिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर लेंगे और 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। तकसीम करने के लिए हम फुट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा केक 2 इंच राइस है, इसे 1 इंच के 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। केक हमारा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमने सर्व करना है और दूसरे को हम एक दूसरी प्लेट में रख लेंगे, ख़राब ना हो। ऐसे रखेंगे, बैक साइड ऊपर की तरफ में रखेंगे ताकि यहाँ पे अच्छे से सोक भी हो सके और स्लिप भी ना हो हमारा केक। केक हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। अब हम इस पर पहले कॉफ़ी वाला दूध से सोक करेंगे। नीचे वाली लेयर को थोड़ा सा ज़्यादा सोक करेंगे और ऊपर का थोड़ा सा कम। किनारों से सेंटर की तरफ करेंगे। अगर साइड गंदे भी हो जाते हैं ना तो हम बाद में इसे नीट कर लेंगे। सेंटर में कम रखेंगे दूध और किनारों की तरफ ज़्यादा रखेंगे। ये देखें। अब इस पर क्रीम लगाएंगे। किनारों तक हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा किनारों से मोटी नहीं रखेंगे, दरमियानी रखेंगे उसके साथ साथ में। अगर किसी को लगता हो उसकी क्रीम इवन लगी है कि नहीं, आप स्क्वायर से चेक कर लीजिए, अंदाज़ा हो जाता है फिर वहाँ से ये सभी तरफ में एक जैसी लगी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट कद्दूकश करके डालेंगे। चॉकलेट हमने लगा लिया। अब हम इसके ऊपर सेकंड लेयर केक की रखेंगे। इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं। इसे भी पहले के जैसे ही दूध से सोक करेंगे। केक सोक हो गया। अब हम इस पर बाकी की क्रीम लगाएंगे। केक पे हमने अच्छे से क्रीम कोट कर लिया। इस पे जो ज़रात नज़र आ रहे हैं आपको केक के, उसे हमने केक के कल से कवर कर लेना। चॉकलेट को अलग से कद्दूकश करके फ्रिज में रख दिया था क्योंकि हाथ में पकड़े चॉकलेट तो पिघलती है। इसे ऐसे ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। हमारी कोशिश होती है आपके साथ वो बेकिंग शेयर की जाए जो कि टेंशन फ्री। हमारा केक बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसे सर्विंग टेबल पे ले जाएंगे। चाहे तो इसे फ्रेश खा लीजिए, चाहे तो ठंडा करके खा लें। इसे एक दिन आप पहले भी बना के रख सकते हैं जो कि बहुत उम्दा जायका देता है। लेकिन जो फ्रेश केक का जायका होता है वो तो बहुत ही फ्रेश और मज़ेदार होता है। हम सर्विंग टेबल पे आ गए। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही नरम है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये ब्लैक फॉरेस्ट केक अच्छा लगा होगा। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। आपसे फिर मिलते हैं किसी बहुत ही झटपट, यूनिक या मजेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक टेक केयर। अल्लाह हाफिज।